कमजोर लोग मानते हैं कि सेल्स मैनिपुलेशन है। ताकतवर लोग समझते हैं कि सेल्स कंट्रोल है। ये गलतफहमी अचानक नहीं होती। ये उन लोगों को आराम देती है जिनके पास लेवरेज नहीं होता। सेल्स को गंदा कहकर वे नतीजों पर कंट्रोल न कर पाने का बहाना बनाते हैं। मैकवेली इसे तुरंत पहचान लेते। लोग उस चीज को मोरल बनाते हैं जिसमें वे मास्टर नहीं हो सकते। सेल्स बराबर वालों को मनाने की कला नहीं है, ये हायरार्की का साइंस है। जब सेल्स में अजीब लगता है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वो काम ही गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलर खरीदार के नीचे खड़ा होकर अपनी पोजीशन बताने के बजाय अप्रूवल मांगता है। कोई भी उस आदमी की इज्जत नहीं करता जो ट्रांजैक्शन लीड करने की परमिशन मांगता है। रिजेक्शन इसलिए चोट नहीं पहुंचाता क्योंकि यह दर्दनाक होता है। ये इसलिए चोट पहुंचाता है क्योंकि ये बेबसी को दिखाता है। हर हिचकिचाहट, हर गैर जरूरी एक्सप्लेनेशन, हर समय से पहले डिस्काउंट एक कन्फेशन है। आप अनसर्टेनिटी मान रहे हैं और अनसर्टेनिटी विरोध को बुलाती है। इंसान पहले रैशनल नहीं होते, वे टेरिटोरियल होते हैं। लॉजिक प्रोसेस करने से बहुत पहले ही उन्हें कमजोरी का एहसास हो जाता है। मेन झूठ ये है। सेलिंग का मतलब है परसुएशन। परसुएशन वो है जिसका इस्तेमाल कोई तब करता है जब अथॉरिटी नहीं होती। सच्ची सेलिंग खुद को जरूरी ऑप्शन के तौर पर पेश करना है। यही वजह है कि अग्रेसिव सेलर फेल हो जाते हैं। अग्रेशन ताकत नहीं है, ये शोर है। मैकवेली ने चेतावनी दी थी कि जो शासक ताकत पर भरोसा करते हैं वे अपनी अस्थिरता दिखाते हैं। यही बात यहां भी लागू होती है। जो सेलर दबाव डालता है, जल्दी करता है या भीख मांगता है, वो हताशा दिखाता है। हताशा दूर भगाती है, पावर शांति से बोलती है। कंट्रोल में रहने वाला सेलर डील का पीछा नहीं करता। वो माहौल ऐसा बनाता है कि डील उसकी तरफ बढ़े। वो वैल्यू मान लेता है। वो इसे साबित नहीं करता। सबूत कोर्ट के लिए है, दबदबे के लिए नहीं। यही वजह है कि जिस चीज पर आपको मन ही मन शक हो, उसे बेचना जानलेवा होता है। शक अथॉरिटी को तोड़ता है, शरीर दिमाग को धोखा देता है। टोन कमजोर होती है, शब्द नरम पड़ते हैं, कॉन्फिडेंस मोल भाव में टूट जाता है। खरीदार जानबूझकर इसका एनालिसिस नहीं करता, वे इसे महसूस करते हैं और पीछे हट जाते हैं। कीमत कभी भी असली एतराज नहीं होती, अथॉरिटी होती है। मैकहेवली समझ गए थे कि लेजिटिमेसी बात मानने से पहले आती है। जो शासक अपने राज करने के हक पर सवाल उठाता है, वो बगावत को बुलाता है। जो सेलर अपने ऑफर पर सवाल उठाता है, वो रिजेक्शन को बुलाता है। अथॉरिटी को समझाने से पहले महसूस किया जाना चाहिए। एक और भ्रम कमजोर लोगों को फंसाए रखता है, ये विश्वास कि लोग लॉजिकली खरीदते हैं। वे ऐसा नहीं करते। लॉजिक एक जस्टिफिकेशन है, कोई कारण नहीं। फैसले इमोशनली लिए जाते हैं, फिर तर्क से उनका बचाव किया जाता है। कोई भी कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं खरीदता। वे स्टेटस, डिग्निटी, शर्म से राहत खरीदते हैं। कोई भी हेल्थ के लिए फिटनेस नहीं खरीदता। वे खुद से नफरत से बचने के लिए खरीदते हैं। कोई भी नॉलेज के लिए एजुकेशन नहीं खरीदता। वे लेवरेज खरीदते हैं। जो सेलर फीचर्स के साथ लीड करता है, वो क्लर्क की तरह बोलता है। जो सेलर आइडेंटिटी के साथ लीड करता है, वो रूलर की तरह बोलता है। सेलिंग का मतलब ज्यादा बात करना नहीं है, ये इनएक्शन की कॉस्ट को एक्सपोज करने के बारे में है। अगर बायर कुछ नहीं करता तो क्या टूटा रहता है? कौन सी बेइज्जती जारी रहती है? कौन सी लिमिटेशन तब तक बनी रहती है जब तक इसे अनकंफर्टेबल नहीं कर दिया जाता? कोई भी सेल जस्टिफाइड नहीं है। यहीं पर डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर तभी होता है जब आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। एक और आराम देने वाले झूठ को खत्म करना होगा। रिजेक्शन का मतलब है फेलियर। रिजेक्शन बस पावर या टाइमिंग के मिसअलाइनमेंट को दिखाता है। इलीट सेलर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं चाहता,
वो चुनता है, वो क्वालिफाई करता है, वो डिस्कार्ड करता है। कमी कोई टैक्टिक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस का नतीजा है। अगर आपको डील की जरूरत है तो बायर आपका ओनर है। अगर आप डील हार सकते हैं तो आप फ्रेम को कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर लोग नौकरों की तरह बेचते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें चुना जाएगा। जो लोग कुछ भी बेचते हैं वे गेटकीपर की तरह काम करते हैं, ये तय करते हुए कि नतीजे तक किसे एक्सेस दिया जाए। वे ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या आप खरीदेंगे, वे पूछ रहे हैं कि क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उलटफेर ही सब कुछ है। सेल्स अब निकालना नहीं रह जाती और फिल्ट्रेशन बन जाती है। पैसा नहीं लिया जाता, इसे रीडायरेक्ट किया जाता है। खरीदार को लगता है कि उसे जीत लिया गया है, उन्हें लगता है कि उन्हें चुना गया है। और जब आप इस पोजीशन पर रहते हैं, शांत, स्थिर, नतीजे से बेपरवाह, तो आखिरी उलटफेर होता है। खरीदार खुद को खरीदने को सही ठहराना शुरू कर देता है। वे डील के लिए बहस करते हैं, वे खुद को यकीन दिलाते हैं। यही पावर है। सेल्स मैनिपुलेशन नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट पर कमांड है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, हर स्क्रिप्ट, हर टेक्निक, हर टेक दबाव में खत्म हो जाएगी। अगले पार्ट में हम उस कमी का सामना करेंगे जो कीमत या कंपटीशन को मिलाकर भी ज्यादा डील्स को बर्बाद करती है। ये सच है कि ज्यादातर लोग खुद पर बिके नहीं होते, और पावर कभी भी उस आदमी से नहीं निकलती जो अपनी अथॉरिटी पर शक करता है। पहला सिद्धांत, कभी भी वो चीज न बेचें जिस पर आपको विश्वास न हो। बटे हुए दिमाग से ताकत नहीं मिल सकती। जो आदमी अपनी ही पेशकश पर शक करता है, वो दूसरों से विश्वास नहीं दिला सकता। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये मैकेनिक्स है। सेल्स में सबसे आम गलती खराब टेक्निक, कमजोर स्क्रिप्ट या करिश्मा की कमी नहीं है। ये अंदर का अविश्वास है, और अविश्वास जानलेवा होता है। मैकवेली इसे नाजायज कहते थे। जो शासक अपने राज करने के अधिकार पर सवाल उठाता है, वो साजिश को न्योता देता है। जो बेचने वाला अपने प्रोडक्ट पर सवाल उठाता है, वो विरोध को न्योता देता है। लोग कहना पसंद करते हैं, मुझे बस बेहतर क्लोजिंग स्किल्स चाहिए। नहीं, उन्हें अलाइनमेंट चाहिए। जिस चीज पर आपको विश्वास नहीं है, उसे बेचना आपको उलटफेर में डाल देता है। आप बाहर से एक सच बोलते हैं, जबकि अंदर से दूसरा सच रखते हैं। खरीदार को यह दरार तुरंत महसूस होती है। इंसान इनकंसिस्टेंसी के शिकारी होते हैं। वे तालमेल पर भरोसा करते हैं और हिचकिचाहट को सजा देते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को सेल्स घिनौनी लगती है। इसलिए नहीं कि बेचना गलत है, बल्कि इसलिए कि वे किसी ऐसी चीज से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वे खुद गर्व से नहीं खरीदेंगे। उनकी अंतरात्मा बगावत करती है और उनका शरीर भी साथ देता है। आवाज कड़ी हो जाती है, भाषा नरम हो जाती है, बातचीत में अधिकार खत्म हो जाता है। लग्जरी बेचने वाला आदमी माफी नहीं मांगता, कमी बेचने वाला आदमी भीख नहीं मांगता। सिर्फ वही लोग खुद को समझाते हैं जिन्हें यकीन नहीं होता। अगर आपको मन ही मन लगता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, ठीक ठाक है या आसानी से बदला जा सकता है, तो आप वैसा ही बर्ताव करेंगे। कोई भी ट्रेनिंग इसे खत्म नहीं कर सकती, कोई भी स्क्रिप्ट इसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकती। विश्वास ही दबदबे की नींव है, इसके बिना सब कुछ खत्म हो जाता है। इसे साफ साफ समझ लें, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे पक्कापन खरीदते हैं। वे किसी ऐसे इंसान का शांत भरोसा खरीदते हैं जो जानता है कि उनके साथ नतीजा उनके बिना से बेहतर होगा। उस पक्कापन को नकली नहीं बनाया जा सकता, इसे अंदर ही अंदर कमाना पड़ता है। मैकवेली ने चेतावनी दी थी कि जो शासक ताकत के बजाय धोखे पर भरोसा करते हैं, वे आखिर में दोनों खो देते हैं। यही बात यहां भी लागू होती है। आप कुछ समय के लिए कस्टमर से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने नर्वस सिस्टम से झूठ नहीं बोल सकते। ये आपको हाव भाव, समय और टोन में धोखा देगा।
इससे एक ऐसा बेरहम नतीजा निकलता है जिसे ज्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं होते। अगर आपको अपनी बेची हुई चीज पर विश्वास नहीं है तो छोड़ दें। इसे जबरदस्ती न करें। जब तक आप इसे बना न लें तब तक इसे नकली न बनाएं। ये उम्मीद न करें कि मोटिवेशन बाद में आएगा। ये नौकरों की स्ट्रेटजी है, शासकों की नहीं। अगर प्रोडक्ट खरीदार की पोजीशन को उस तरह से बेहतर नहीं बनाता जैसा आप सम्मान करते हैं तो उससे दूर हो जाएं। एक बेहतर प्रोडक्ट ढूंढें, बनाएं या जिस मार्केट में आप काम करते हैं उसे बदलें। ताकत किसी ऐसी चीज के पीछे खड़े होने से आती है जिसका आप बिना किसी हिचकिचाहट के बचाव करेंगे। एक बार विश्वास आ जाए तो बेचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। आप मंजूरी मांगना बंद कर देते हैं। आप समझाना बंद कर देते हैं। आप डिस्काउंट देना बंद कर देते हैं। आप गाइड करना शुरू कर देते हैं। बातचीत इस बात से बदल जाती है कि क्या यह काम करेगा, इस पर कि आप कितनी जल्दी नतीजा चाहते हैं। यही वजह है कि एलीट सेलर्स रिलैक्स्ड दिखते हैं। वे नतीजे से जुड़े नहीं होते। वे जानते हैं कि प्रोडक्ट काम करता है। वे जानते हैं कि हर कोई क्वालिफाई नहीं करता। वे रिजेक्शन को लेकर बेपरवाह होते हैं, क्योंकि रिजेक्शन से उनकी पहचान को खतरा नहीं होता। बेपरवाही ही ताकत है। जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पैसे ले रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इसे ठहराव, बहानों से दूर, लेवरेज, स्टेटस या राहत की ओर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए गिल्ट गायब हो जाता है। गिल्ट तभी होता है जब आपको लगता है कि लेन देन गलत है। विश्वास सेलेक्टिविटी भी पैदा करता है। आप सबको बेचने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप ज्यादा मेहनत से क्वालिफाई करते हैं। आप तेजी से डिस्क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ इसी से आपकी पावर बढ़ती है। कमी टैक्टिक्स से नहीं आती, ये स्टैंडर्ड से आती है। बिना स्टैंडर्ड्स वाला सेलर बदला जा सकता है। स्टैंडर्ड्स वाला सेलर गेटकीपर बन जाता है। यह पहला प्रिंसिपल है, क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास के हर महान सेल्समैन, रूलर या स्ट्रेटेजिस्ट ने इस नियम को अपने आप समझा। अथॉरिटी पक्के यकीन से आती है। मार्केट कोशिश को इनाम नहीं देता, यह तालमेल को इनाम देता है। अगर आप यकीन करते हैं तो दूसरे भी मानते हैं। अगर आप हिचकिचाते हैं तो वे विरोध करते हैं। प्रिंसिपल 2, दूसरों को बेचने से पहले आपको खुद को बेचना होगा। जो आदमी खुद पर यकीन नहीं करता वो किसी और से यकीन नहीं दिला सकता। ये मोटिवेशनल भाषा नहीं है, ये स्ट्रक्चरल सच्चाई है। पावर शक से नहीं गुजरती, ये लीक होती है। ज्यादातर लोग सेल्स में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका प्रोडक्ट कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वे अंदर से नाजायज हैं। वे दूसरों से कमिट करने, इन्वेस्ट करने और काम करने के लिए कहते हैं, जबकि वे खुद जानते हैं कि वे खुद उन स्टैंडर्ड्स पर नहीं चलते जिनकी वे मांग करते हैं। ये दोगलापन तुरंत महसूस होता है, लॉजिकली नहीं। मैकवेली ने चेतावनी दी थी कि जो शासक खुद पर राज नहीं कर सकते वे कभी दूसरों पर राज नहीं कर पाएंगे। खुद का राज अधिकार से पहले आता है। अगर आप खुद से किए वादे नहीं निभा सकते तो आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। मार्केट इसे किसी भी इंसानी कोड से ज्यादा तेजी से समझ लेता है। आम गलतफहमी यह है कि कॉन्फिडेंस नतीजों से आता है। सच तो यह है कि नतीजे खुद में जंग लगने से आते हैं। खुद में जंग अनुशासन से बनता है, बातों से नहीं। हर बार जब आप देर करके, जल्दी हार मानक गिराकर खुद से झूठ बोलते हैं तो आप अपनी अंदर की अथॉरिटी कमजोर करते हैं। और जब अंदर की अथॉरिटी खत्म हो जाती है तो उसके साथ बाहर की अथॉरिटी भी गायब हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग सही शब्द जानते हैं लेकिन बेच नहीं पाते। उनकी भाषा सही होती है लेकिन उनकी मौजूदगी खोखली होती है। खरीदार भाषा पर रिस्पॉन्स नहीं देते, वे अलाइनमेंट पर रिस्पॉन्स देते हैं। जब कोई आदमी अपनी जिंदगी, अपने हाव भाव और अपनी आदतों के साथ अपनी बातों के पीछे खड़ा होता है तो लोग उसे फॉलो करने में सेफ महसूस करते हैं। जब वह ऐसा नहीं करता तो वे विरोध करते हैं। खुद को बेचने का मतलब घमंड नहीं है,
इसका मतलब है क्रेडिबिलिटी। आपको बिना किसी बहस के पता होना चाहिए कि आप भरोसेमंद क्यों हैं। टाइटल, क्रेडेंशियल या चार्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप वही करते हैं जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। लगातार बने रहना ही ताकत का शांत सोर्स है। मकावेली ने लिखा है कि रेपुटेशन बार बार किए गए कामों से बनती है, न कि बताए गए गुण से। यही बात यहां भी लागू होती है। आप भाषणों से खुद को यकीन नहीं दिलाते। आप खुद को तब यकीन दिलाते हैं जब आपने कहा था कि आप जागेंगे। तब ट्रेनिंग करते हैं जब ये मुश्किल हो। तब तैयारी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा हो। ये काम दूसरों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वे दूसरों की समझ को आकार देते हैं। एक बार जब आप खुद पर यकीन कर लेते हैं, तो रिजेक्शन का असर खत्म हो जाता है। आप वैलिडेशन पाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपकी कीमत अब बाहर से तय नहीं होती। जो आदमी खुद पर भरोसा करता है, वह किसी के ना कहने पर टूटता नहीं है। वह एडजस्ट कर लेता है या आगे बढ़ जाता है। ये बदलाव सबसे अच्छे तरीके से खतरनाक है। आप कमजोर संभावनाओं को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। आप उन लोगों का पीछा करना बंद कर देते हैं जो हिचकिचाते हैं। आप पसंद किए जाने के लिए अपने ऑफर को छोटा करना बंद कर देते हैं। आप दूसरों को अपने स्टैंडर्ड पर रखना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि आप खुद को उनके स्टैंडर्ड से नीचे गिराएं। मार्केट इसकी तुरंत इज्जत करता है। लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो अपने मैसेज के सबूत के तौर पर जीते हैं। वे उन लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो नतीजों को दिखाते हैं, न कि उन पर जो सिर्फ उन्हें बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप पर दाव लगाएं, तो उन्हें पहले यह देखना होगा कि आपने ऐसा पहले ही कर लिया है। इसीलिए खुद को बेचना दूसरा प्रिंसिपल है। इसके बिना प्रोडक्ट पर भरोसा समय के साथ कम हो जाता है। इसके साथ एक एवरेज ऑफर भी वजनदार हो जाता है। अथॉरिटी बढ़ती है। प्रिंसिपल 3। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे बचने का तरीका खरीदते हैं। कमजोर सेलर फीचर्स बताता है, पावरफुल सेलर नतीजों को सामने लाता है। क्लार्क्स और स्ट्रेटेजिस्ट के बीच यही फर्क है। कोई भी प्रोडक्ट की चाहत में नहीं उठता। वे शर्म से, लिमिटेशन से, ठहराव से, इस शांत डर से राहत चाहते हुए उठते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर नहीं हो रही है। प्रोडक्ट्स रैशनल चीजें हैं। खरीदना एक इमोशनल फैसला है। जो लोग दोनों को कंफ्यूज करते हैं, वे धीरे धीरे बेचते हैं, अगर बेचते भी हैं तो। ये एक आम गलतफहमी है। अगर मैं समझाऊं कि ये क्या करता है तो वे इसकी वैल्यू समझ जाएंगे। ये गलत है। समझ लोगों को नहीं हिलाती, अर्जेंसी हिलाती है। और अर्जेंसी दर्द से पैदा होती है, जानकारी से नहीं। मैकावली समझते थे कि लोग खुशी की तुलना में खतरे से ज्यादा तेजी से दूर जाते हैं। यही नियम मार्केट पर भी लागू होता है। एक खरीदार तब काम करता है जब कुछ न करने की कीमत बदलाव की कीमत से ज्यादा भारी हो जाती है। आपका काम सॉल्यूशन को सजाना नहीं है, ये उस जाल को साफ करने के लिए है जिसमें वे पहले से ही फंसे हुए हैं। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं खरीदता, वे इज्जत खरीदते हैं। कोई भी वजन कम नहीं करता, वे खुद से नफरत का अंत खरीदते हैं। कोई भी शिक्षा नहीं खरीदता, वे उस भविष्य पर कब्जा खरीदते हैं जो अभी उन्हें कंट्रोल करता है। प्रोडक्ट सिर्फ एक जरिया है, मंजिल साइकोलॉजिकल आजादी है। इसीलिए एलीट सेलर पिचिंग के बजाय सवाल पूछते हैं। सवाल हथियार हैं। वे खरीदार को उस चीज का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिससे वे बचते आ रहे हैं। ये कब से एक समस्या है? अब तक आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी है? अगर एक साल में कुछ नहीं बदला तो क्या होगा? हर सवाल फ्रेम को मजबूत करता है। हर जवाब दर्द को और तेज करता है। कमजोर लोग इन सवालों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेचैनी खरीदार को डरा देगी। असल में बेचैनी साफ करती है। लोग पहले से ही असहज हैं। आप बस ये भ्रम दूर कर रहे हैं कि समस्या को नजरअंदाज करना नुकसानदायक नहीं है।
इसे एम्पैथी थिएटर समझने की गलती न करें। ये अच्छा बनने के बारे में नहीं है, ये सटीक होने के बारे में है। सटीकता से अधिकार बनता है। जब आप खरीदार की समस्या को उससे ज्यादा साफ तौर पर बताते हैं जितना वे बता सकते हैं, तो आप कुछ समय के लिए कहानी को कंट्रोल करते हैं। और जो कहानी को कंट्रोल करता है, वो फैसले को कंट्रोल करता है। एक और झूठ को खत्म करना होगा। लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। ज्यादातर लोगों को नहीं। उन्हें लक्षण महसूस होते हैं, कारण नहीं। वे ऊपरी दिक्कतों पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि उन आदतों के प्रति वफादार रहते हैं जिनसे वे बनी हैं। सेलर का असली काम डायग्नोस्टिक है, परसुएसिव नहीं। आप असली रुकावट का पता लगाते हैं, फिर एग्जिट बताते हैं। इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन से बेहतर परफॉर्म करते हैं। नतीजे देखने से समय खत्म हो जाता है। जब बायर को नतीजा महसूस होता है, चाहे वह राहत हो, कॉन्फिडेंस हो या स्टेटस हो, तो फैसला पहले ही हो चुका होता है। शब्द ही इसे सही ठहराते हैं। जो सेलर फीचर्स पर फोकस करता है, वह कंपैरिजन से लड़ता है। जो सेलर एस्केप पर फोकस करता है, वह उन्हें खत्म कर देता है। जब बायर को लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को खास तौर पर समझते हैं, तो प्राइस सेकेंडरी हो जाता है। कंपटीशन कमजोर हो जाता है। देरी खतरनाक लगती है। उम्मीद मत बेचो, उम्मीद कमजोर होती है। इनएविटेबिलिटी बेचो। यह साफ कर दो कि बदलाव तुम्हारे साथ होगा या तुम्हारे बिना, और एकमात्र वेरिएबल यह है कि वे इसे कंट्रोल करेंगे या इससे कंट्रोल होंगे। यह प्रेशर नहीं है, यह सही तरीके से फ्रेम किया गया सच है। ध्यान दो कि जब तुम यह अच्छी तरह से करते हो तो क्या होता है। बायर डिस्काउंट के बारे में पूछना बंद कर देता है और टाइमिंग के बारे में पूछना शुरू कर देता है। वे वैल्यू पर नेगोशिएट करना बंद कर देते हैं और स्पीड पर नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं। यह सिग्नल है कि तुमने फ्रेम को क्या मुझे यह चाहिए से मैं कितनी जल्दी एस्केप कर सकता हूं पर शिफ्ट कर दिया है। इस प्रिंसिपल पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता। इसके बिना आप चीजों से भरे बाजार में चीजें बेच रहे हैं। इसके साथ आप फंसे हुए लोगों से भरी दुनिया में बाहर निकलने के रास्ते बेच रहे हैं। ताकत उन्हीं के पीछे आती है जो बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। प्रिंसिपल 4, मनाओ मत, वहीं खड़े रहो जहां पैसा है। कमजोर मनाते हैं, ताकतवर फैसला करते हैं। मनाना उन लोगों का व्यवहार है जिनके पास अधिकार नहीं होता और उन्हें कोशिश करके इसकी भरपाई करनी पड़ती है। मकावेली ने चेतावनी दी थी कि जोर से कमजोरी दिखती है। यही बात मनाने के बारे में भी सच है। जब आप मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आप ये ऐलान कर देते हैं कि फैसला पहले से साफ नहीं है। ये वह झूठ है जो ज्यादातर बेचने वालों को फंसाता है। मुझे उन्हें समझाना होगा। नहीं, समझना समस्या नहीं है, हिम्मत है। लोग जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। उनमें जो कमी है वह है एक जैसे बने रहने की कीमत का सामना करने की इच्छा। आपका काम खरीदार से बहस करना नहीं है। ये उस जगह पर पहुंचना है जहां उनका पैसा होना चाहता है। पैसा न्यूट्रल नहीं होता, ये फायदा चाहता है। ये नतीजों की ओर बहता है, एक्सप्लेनेशन की ओर नहीं। जब कोई खरीदार हिचकिचाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे और जानकारी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बदलाव का उनका डर उनकी तरक्की की चाहत से ज्यादा जोरदार है। अगर आप बहस करते हैं, तो आप उनके डर का साथ देते हैं। अगर आप अपनी जगह बदलते हैं, तो आप उस पर हावी हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एक बेरहम तरीका अपनाना होगा। खरीदार का पैसा अभी गलत तरीके से लगा हुआ है। ये आराम, ध्यान भटकने या देरी में पड़ा है। ऐसी जगहों पर जहां ग्रोथ नहीं होती। आपका ऑफर कोई खर्च नहीं है, ये रिसोर्स का रीअसाइनमेंट है। जब आप इस पर यकीन करते हैं, तो मनाने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब आप उनसे खरीदने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप उनके कैपिटल को उसके सबसे अच्छे इस्तेमाल की ओर ले जा रहे हैं।
यही वजह है कि एलीट सेलर्स कीमत पर बात करते समय शांत लगते हैं। वे इसे सही नहीं ठहराते। वे इसे संदर्भ के हिसाब से देखते हैं। वे इन्वेस्टमेंट की तुलना दूसरे तरीकों से नहीं, बल्कि कुछ न करने की लगातार कीमत से करते हैं। समय बर्बाद होता है, भरोसा कम होता है, मौका हाथ से निकल जाता है। इनकी तुलना में कीमत छोटी हो जाती है। मैकियावेली ने लिखा है कि जो शासक पक्का नहीं दिखता, वो बगावत को न्योता देता है। जो सेलर खुद के खिलाफ मोलभाव करता है, वो देरी को न्योता देता है। चुनौती मिलने से पहले कीमत कम न करें। कीमत के लिए माफी न मांगें। माफी गिल्ट का इशारा करती है और गिल्ट ताकत को दूर भगाता है। एक और गलतफहमी को तोड़ना होगा कि हमदर्दी के लिए नरमी चाहिए। सच्ची हमदर्दी में सख्ती होती है। ये कहने की इच्छा है कि अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा। कमजोर लोग इसे प्रेशर कहते हैं। समझदार लोग इसे जिम्मेदारी कहते हैं। जहां पैसा है, वहां खड़े होने का मतलब है कि आप खरीदार का भविष्य उनसे ज्यादा साफ देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जब वे बहाने बनाते हैं, तो आप असहज सच को पकड़ने को तैयार रहते हैं। आप उनका पीछा नहीं करते, आप इंतजार करते हैं। चुप्पी ही फायदा बन जाती है। जब सही तरीके से किया जाता है, तो कुछ बदल जाता है। खरीदार अपनी झिझक का बचाव करना बंद कर देता है और उस पर सवाल उठाने लगता है। उनकी अंदरूनी बातचीत देरी के खिलाफ हो जाती है। वे खुद को इन्वेस्टमेंट को सही ठहराना शुरू कर देते हैं। उस पल सेल पहले ही तय हो चुकी होती है। ध्यान दें कि कोई मनाने की कोशिश नहीं हुई, कोई इमोशनल गुजारिश नहीं हुई, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। बस असलियत को फिर से बनाया गया। इसीलिए अग्रेशन की जरूरत नहीं है। अग्रेशन इनसिक्योरिटी की भाषा है। अथॉरिटी को वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती, उसे अलाइनमेंट की जरूरत होती है। जब नतीजे पर आपका विश्वास खरीदार के डर से ज्यादा मजबूत होता है, तो कंट्रोल अपने आप आपके पास आ जाता है। ये उसूल उन सेलर्स को अलग करता है जो कभी-कभी डील पूरी करते हैं और उन लोगों को जो कुछ भी बेचते हैं। पहले वाले एग्रीमेंट का पीछा करते हैं, बाद वाला मोमेंटम को रीडायरेक्ट करता है। पैसा मोमेंटम को फॉलो करता है। प्रिंसिपल 5 ना रिजेक्शन नहीं है, ये अधूरी अवेयरनेस है। कमजोर लोग ना सुनते हैं और पीछे हट जाते हैं। पावरफुल लोग ना सुनते हैं और डायग्नोज करते हैं। रिजेक्शन सिर्फ उन्हें पर्सनल लगता है जो अभी भी अप्रूवल चाहते हैं। असल में ना शायद ही कभी कोई फैसला होता है। ये एक सिग्नल है। इसका मतलब है कि फ्रेम अधूरा है, वैल्यू अधूरी है, या कुछ न करने के नतीजे अभी तक टाले नहीं गए हैं। ज्यादातर सेलर्स पहली बार मना करने पर ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि खरीदार ने ऑफर को जांच लिया है और उसके खिलाफ फैसला कर लिया है। ये लगभग कभी सच नहीं होता। लोग उसे रिजेक्ट नहीं करते जिसे वे पूरी तरह समझते हैं। वे उसे रिजेक्ट करते हैं जो अनिश्चित, एब्स्ट्रैक्ट या रिस्की लगता है। मैकियावेली समझते थे कि विरोध वहीं होता है जहां क्लैरिटी नहीं होती। जब रूलर का इरादा साफ नहीं होता, तो लोग बगावत करते हैं। जब नतीजा धुंधला होता है, तो खरीदार हिचकिचाते हैं। कंफ्यूजन से देरी होती है। यही सबसे जरूरी फर्क है। आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अज्ञानता खुद को बचा रही है। जब कोई कहता है मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है, तो वे सोच नहीं रहे होते, वे टाल रहे होते हैं। जब वे कहते हैं यह सही समय नहीं है, तो समय मुद्दा नहीं है, हिम्मत मुद्दा है। जो सेलर इन बातों के खिलाफ बहस करता है, वो हार जाता है। जो सेलर इनकी जांच करता है, वो जीत जाता है। ना का सही जवाब मनाना नहीं है, ये खुलासा है। खरीदार को अभी क्या नहीं दिखता? क्या ये बदलाव का तरीका है, नतीजों की स्पीड है, इंतजार करने की कीमत है, या ये पक्का यकीन है कि उनके जैसे दूसरे लोग भी कामयाब हुए हैं? जब तक ये गायब हिस्सा सामने नहीं आता, मना करना सही है। इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन से बेहतर काम करते हैं।
देखना यकीन को दबाता है। कोई झुर्री गायब हो जाती है, नतीजा सामने आता है। एक सिस्टम रियल टाइम में काम करता है। ये शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से शक दूर करते हैं। शब्द भरोसे की मांग करते हैं, सबूत इसकी मांग करते हैं। कमजोर लोग रिजेक्शन से डरते हैं क्योंकि वे इसे पहचान से जोड़ देते हैं। ताकतवर लोग खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। वे समझते हैं कि बेचना मैकेनिकल है। फ्रेम बनाए जाते हैं, जानकारी को सीक्वेंस किया जाता है, नतीजे उनके पीछे आते हैं। मैकेवेली ने विरोध पर इमोशनल होकर रिएक्ट करने के खिलाफ चेतावनी दी। इमोशन फैसले पर असर डालते हैं। जो सेलर किसी बात को पर्सनली नहीं लेता, वो उसे छोड़कर प्रोसेस को छोटा कर देता है। जो सेलर शांत रहता है, वो फ्रेम को तब तक बढ़ाता है जब तक कि खरीदार या तो साफ साफ न देख लें या खुद को डिस्क्वालीफाई न कर ले। इसीलिए एलीट सेलर सब्र रखते हैं। सब्र पैसिव होना नहीं है, ये भरोसा है कि समय उन्हीं का साथ देता है जिनके पास लेवरेज होता है। वे डील करने में जल्दबाजी नहीं करते। वे खरीदार को अपनी हिचकिचाहट का सामना करने देते हैं। एक और मुश्किल सच है, कई खरीदार इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। उन्हें कमिट करने और फेल होने का डर होता है। आपका काम उस डर को कम करना नहीं है, बल्कि उसे बेअसर करना है। उन्हें स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रास्ता दिखाकर आप फैसले से अनिश्चितता दूर करते हैं। एक बार जब जागरूकता पूरी हो जाती है, तो विरोध खत्म हो जाता है। खरीदार को यकीन नहीं होता, उन्हें राहत महसूस होती है। फैसला रिस्की नहीं लगता और लगने लगता है कि यह बहुत देर से हुआ है। और कभी-कभी क्लैरिटी के बाद भी जवाब नहीं ही रहता है। इससे आपकी पोजीशन कमजोर नहीं होती, बल्कि मजबूत होती है। डिस्क्वालिफिकेशन से अथॉरिटी बनी रहती है। गलत डील्स को मना करने से पावर बनी रहती है, उतनी ही सही डील्स को बंद करने से भी। इस प्रिंसिपल को समझें और रिजेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है। नहीं, जानकारी बन जाती है, बेइज्जती नहीं, डेटा हार नहीं। प्रिंसिपल 6, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो हां के पीछे छिपा है। कमजोर लोग चुने जाने का इंतजार करते हैं। ताकतवर लोग पूछते हैं और उस पल को इस तरह बनाते हैं कि हां कहना जरूरी हो जाए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मौका मिल जाता है। ऐसा नहीं है, मौका मिलता है, और ये उन्हें मिलता है जो दूसरों को अग्रीमेंट के लिए तैयार करना जानते हैं। मकावेली ने इसे बहुत साफ साफ समझा। पावर अच्छाई को इनाम नहीं देती, ये काम करने वालों को इनाम देती है। यही वो झूठ है जो लोगों को अंडरस्टैंड करता है। अगर ये मेरे लिए है तो ये होगा। बिना फैसले के कुछ भी जरूरी नहीं होता, और हर फैसले के लिए हां की जरूरत होती है। अगर आप इसके लिए नहीं कह सकते या किसी को इसके लिए गाइड नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के चुने हुए नतीजों के अंदर जिएंगे। जिंदगी खुद सेल्स का एक सिलसिला है। आप बेचते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, किससे शादी करते हैं, अपना समय कैसे बिताते हैं, क्या बर्दाश्त करते हैं, क्या मना करते हैं। जो लोग अपनी दिशा नहीं बेच पाते, वे किसी और की दिशा में बिक जाते हैं। बेचने वाले यह गलती करते हैं कि वे मानते हैं कि हां सिर्फ खरीदार की है। ऐसा नहीं है, हां बनाई जाती है। यह संदर्भ, साफ सफाई और एक के बाद एक लगाए गए भरोसे का नतीजा है। जब लोग हिचकिचाते हैं, तो यह शायद ही कभी इसलिए होता है क्योंकि उनमें इच्छा की कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें पक्कापन नहीं होता। आपका काम उन पर सहमति के लिए दबाव डालना नहीं है, यह देरी के हर बहाने को हटाना है। मैकवेली ने चेतावनी दी थी कि फैसला न कर पाना गलती से ज्यादा खतरनाक है। सेल्स में हिचकिचाहट दुश्मन है, इसलिए नहीं कि यह डील को रोकती है, बल्कि इसलिए कि यह ठहराव बनाए रखती है। जो सेलर हमेशा सोचने विचारने देता है, वह खरीदार के कुछ न करने में शामिल हो जाता है। कुछ भी बेचने के लिए आपको यह नियम समझना होगा,
लोग तब आगे बढ़ते हैं जब कोई और उनके मुकाबले उनके विजन को ज्यादा मजबूती से पकड़ता है। जब आप उनके डर से ज्यादा मंजिल पर विश्वास करते हैं तो अधिकार ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए एलीट सेलर ऑप्शन में नहीं, नतीजों में बात करते हैं। वे यह नहीं पूछते आप क्या करना चाहते हैं, वे पूछते हैं क्या आप अभी शुरू करना चाहते हैं या डेडलाइन के बाद। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह लीडरशिप है। लीडर गड़बड़ी नहीं दिखाते, वे रास्ते दिखाते हैं। एक और भ्रम को तोड़ना होगा। हां मांगना अजीब है। यह तभी अजीब लगता है जब आपको नतीजे की वैल्यू पर शक हो, जब आपको पता होता है कि मंजिल उनकी पोजीशन को बेहतर बनाती है, तो मांगना एक जिम्मेदारी बन जाता है, रिस्क नहीं। जो लोग पूछने से डरते हैं वे जजमेंट से डरते हैं, लेकिन जजमेंट उन लोगों द्वारा चुकाया जाने वाला टैक्स है जो काम करते हैं। बड़ा खतरा इनविजिबिलिटी है। किसी को भी कंट्रोल करने के लिए इनाम नहीं मिलता। एक जरूरी बात पर ध्यान दें, हां कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती, ये पहचान के बारे में होती है। हां कहने का मतलब है एक नए खुद को स्वीकार करना, ज्यादा काबिल, ज्यादा सामने आने वाला, ज्यादा जवाबदेह। बहुत से लोग इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वे इन्वेस्टमेंट का खर्च नहीं उठा सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि आगे चलकर उनका क्या रूप सामने आएगा। इसीलिए कमजोर बेचने वाले लॉजिक पर ही रुक जाते हैं, मजबूत बेचने वाले पहचान पर ध्यान देते हैं। वे हां को इस तरह दिखाते हैं कि खरीदार पहले से ही क्या बनना चाहता है। जब पहचान जुड़ जाती है तो विरोध कम हो जाता है, और जब हां कहा जाता है तो मोमेंटम शुरू होता है। मोमेंटम बढ़ता है। एक फैसला अगले फैसले के लिए फायदा देता है। जो लोग आदतन सही चीजों के लिए हां कहते हैं वे चुपचाप पावर जमा करते हैं, जबकि जो लोग देर करते हैं वे हालात के हिसाब से चलते रहते हैं। इस प्रिंसिपल को समझें और आप इंतजार करना बंद कर देंगे। आप उम्मीद करना बंद कर देंगे। आप किस्मत से मोल भाव करना बंद कर देंगे। आप उसे चलाना शुरू कर देंगे। प्रिंसिपल 7। अमीर प्रैक्टिस करते हैं, गरीब उम्मीद करते हैं। उम्मीद कमजोर लोगों का धर्म है। प्रैक्टिस उन लोगों का डिसिप्लिन है जो जीतने का इरादा रखते हैं। ज्यादातर लोग टैलेंट की तारीफ करते हैं क्योंकि ये उन्हें जिम्मेदारी से आजाद कर देता है। अगर सफलता एक तोहफा है तो नाकामी उनकी गलती नहीं है। मैकवेली इस भ्रम को तुरंत दूर कर देंगे। पावर कभी अचानक नहीं होती, इसे बार बार दोहराने से बनाया जाता है। बेचना सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए रिजर्व कोई कला नहीं है, ये एक मैकेनिकल स्किल है, और सभी मैकेनिकल स्किल की तरह इसे सोच समझकर इस्तेमाल करने से और बेहतर बनाया जाता है। जो लोग तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं वे दर्शक ही बने रहते हैं। जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वे जरूरी हो जाते हैं। गरीब मानते हैं कि एक्शन से पहले मोटिवेशन आता है। अमीर लोग मानते हैं कि कॉन्फिडेंस से पहले कोई एक्शन नहीं आता। इसीलिए एक ग्रुप सपने देखता है और दूसरा मुश्किल में पड़ जाता है। ये एक अजीब सच्चाई है। हर बातचीत एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जो लोग कुछ भी बेचते हैं वे ये समझते हैं। वे बोलने से पहले इरादे की रिहर्सल करते हैं। वे नतीजे पहले से तय कर लेते हैं। वे ऐतराज को ड्रिल मानते हैं, धमकी नहीं। कमजोर कहते हैं मैं लोगों पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। ताकतवर लोग हर चीज पर प्रैक्टिस करते हैं, बातचीत पर, मोल भाव पर, यहां तक कि छोटे मोटे फैसलों पर भी। वे रोज की बातचीत को सिमुलेशन में बदल देते हैं। कहां खाना है, क्या प्रायोरिटी देनी है, क्या मना करना है। हर चॉइस अथॉरिटी को मजबूत करती है। मकावेली ने चेतावनी दी थी कि सेनाएं लड़ाई में नहीं बल्कि शांति के दौरान नजरअंदाज करने पर हारती हैं। बेचने वाले भी इसी वजह से फेल होते हैं। वे उस पल का इंतजार करते हैं जो मायने रखता है और फिर प्रेशर में गिर जाते हैं। जो लोग रोज ट्रेनिंग करते हैं वे दांव बढ़ने पर भी शांत रहते हैं। प्रैक्टिस डर को दूर करती है क्योंकि डर अनसर्टेनिटी में पनपता है।
रिपीटिशन अनसर्टेनिटी की जगह पैटर्न रिकॉग्निशन ले लेता है। एक बार जब आप 100 बार विरोध देख लेते हैं, तो वो आपको डराता नहीं है। ये जाना पहचाना, अंदाजा लगाने लायक, कंट्रोल करने लायक हो जाता है। इसीलिए एलीट सेलर्स आपत्तियों से नहीं हिलते। उन्होंने पहले भी हजारों बार उनका जवाब दिया है, थ्योरी में नहीं, बल्कि चलते फिरते। कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं है, ये याददाश्त है। एक और भ्रम को तोड़ना होगा। असरदार होने के लिए ट्रेनिंग लंबी और ड्रामेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। रोज 15 मिनट की ट्रेनिंग घंटों की अनियमित कोशिश से ज्यादा जरूरी है। लगातार काम करने से दबदबा बनता है। बिना डिसिप्लिन के तेजी से कुछ नहीं बनता। जो प्रैक्टिस करते हैं वे समझते हैं कि गलतियां करेंसी हैं। हर नाकामी फैसले को बेहतर बनाती है। हर गलत कदम टाइमिंग को तेज करता है। जो प्रैक्टिस से बचते हैं वे ग्रोथ से भी बचते हैं, और ठहराव चुपचाप पहचान बन जाता है। गरीब बेहतर हालात की उम्मीद करते हैं। अमीर हालात की परवाह किए बिना तैयारी करते हैं। उम्मीद मौके का इंतजार करती है, प्रैक्टिस उसे बनाती है। इसीलिए सेल्स स्किल पैसे से भी बढ़कर होती है। जो फैसले डायरेक्ट कर सकता है, वो हर डोमेन, करियर, रिश्तों, पावर में नतीजों को कंट्रोल करता है। ट्रेनिंग ऑप्शनल नहीं है, ये अथॉरिटी की कीमत है। प्रिंसिपल 8, जाने कि कब चुप रहना है। कमजोर लोग सुरक्षित महसूस करने के लिए बात करते हैं। ताकतवर लोग कंट्रोल करने के लिए चुप हो जाते हैं। ज्यादातर डील खराब ऑफर, खराब टाइमिंग या कड़े कंपटीशन की वजह से नहीं खोती। वे इसलिए खो जाती हैं क्योंकि सेलर चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस कमी को एक्सप्लेनेशन, डिस्काउंट, भरोसे से भरता है। हर एक चीज अथॉरिटी को कमजोर करती है। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अपनी इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। यही नियम सेल्स पर भी लागू होता है। चुप्पी एब्सेंस नहीं है, ये प्रेशर है। जब कोई खरीदार फैसला करने के लिए काफी सुन लेता है, तो और बातें कोई वैल्यू नहीं जोड़ती, वे शक पैदा करती हैं। ज्यादा समझाने से फ्रेम लीडरशिप से सही ठहराने की तरफ चला जाता है। सही ठहराना आरोपी का होता है, अथॉरिटी का नहीं। यही आम गलतफहमी है। ज्यादा जानकारी से ज्यादा पक्का यकीन होता है। असल में फैसले के पॉइंट से आगे की जानकारी कंफ्यूजन पैदा करती है। लोग हर डिटेल नहीं चाहते, वे सॉल्यूशन चाहते हैं। डिसिप्लिन सेलर सिग्नल देखता है। जिस पल खरीदार लॉजिस्टिक्स, टाइमिंग या इंप्लीमेंटेशन के बारे में पूछना शुरू करता है, फैसला अंदर ही अंदर हो चुका होता है। उस समय बात करना तोड़फोड़ बन जाता है। मैकियावेली समझते थे कि ताकत अक्सर काबू में होती है। जो रूलर हर उकसावे पर रिएक्ट करता है, वो अनस्टेबल लगता है। जो सेलर हर हिचकिचाहट पर रिएक्ट करता है, वो अनसर्टेन लगता है। चुप्पी नतीजे में कॉन्फिडेंस बताती है। किसी भी सेल में सबसे खतरनाक पल तब होता है जब मोमेंटम आता है। ये तब होता है जब कमजोर लोग बोलकर वैल्यू दोहराते हैं, फायदे दोहराते हैं, ज्यादा बेचते हैं। ताकतवर लोग एक सवाल पूछते हैं और रुक जाते हैं। क्या आपने फैसला लेने के लिए काफी सुना है? ये सवाल जोर नहीं डालता, ये साफ करता है। यह खरीदार को अपनी तैयारी का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अगर जवाब नहीं है, तो आप जारी रखें। अगर जवाब हां है, तो आप डील बंद कर देते हैं। किसी भी तरह चुप्पी कंट्रोल वापस पा लेती है। चुप्पी विरोध को भी बहस से ज्यादा तेजी से सामने लाती है। जब आप बोलना बंद करते हैं, तो खरीदार उस जगह को सच से भर देता है। ऐतराज सामने आते हैं, हिचकिचाहट होती है। जो बेचने वाला सुनता है, उसे फायदा मिलता है। जो बोलता है, वो खो देता है। चुप्पी का एक और काम है, ये कमी को बचाता है। ज्यादा शब्द वैल्यू को सस्ता कर देते हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो हर वाक्य का वजन होता है।
खरीदार ध्यान हटाने के बजाय ध्यान देता है। ध्यान रोक के बाद आता है। गरीब लोग चुप्पी से डरते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल खोने का डर होता है। असल में चुप्पी ही कंट्रोल है। यह सिग्नल देता है कि आपको टिके रहने के लिए डील की जरूरत नहीं है। वो बेपरवाही तुरंत महसूस होती है। मैकवेली ने सिखाया कि अथॉरिटी के लिए आत्मनिर्भर दिखना जरूरी है। चुप्पी उस सिग्नल का मॉडर्न रूप है। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो चुप्पी एक्शन का बोझ खरीदार पर डाल देती है। उन्हें बोलना होगा, उन्हें फैसला करना होगा। आपने पहले ही रास्ता तय कर लिया है। उनके शब्द अगला कदम तय करते हैं। इस प्रिंसिपल को मास्टर करें और आप शोर मचाकर बेचना बंद कर देंगे। आप मौजूदगी से बेचना शुरू करेंगे। और जब शांत और सोच समझकर काम किया जाए तो ज्यादा डील पक्की होती हैं, जितना समझाने से कभी नहीं हो सकती। 9वां सिद्धांत, कोई भी एक गलती डील को खत्म नहीं करती। कमजोर लोग गलतियों से डरते हैं। ताकतवर लोग मान लेते हैं कि वे ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर लोग ऐसे बेचते हैं जैसे ट्रांजैक्शन बहुत नाजुक है। एक गलत शब्द, एक अजीब सी रुकावट, एक अधूरा पल और सब कुछ बिखर जाता है। ये सोच उन्हें टेंशन में, रिएक्टिव और सावधान रखती है। मकावेली इसे तुरंत खारिज कर देंगे। ताकत नाजुक नहीं होती, सिर्फ नाजायजपन नाजुक होता है। डील गलतियों से नहीं टूटती, वे घबराहट से टूटती हैं। एक गलती इंसानियत दिखाती है, घबराहट कमजोरी दिखाती है। खरीदार गलतियों को इनसिक्योरिटी से ज्यादा आसानी से माफ कर देते हैं। जब कोई सेलर गड़बड़ करता है और फिर संभल जाता है तो अथॉरिटी बढ़ जाती है। जब वो गड़बड़ करता है और टूट जाता है तो भरोसा खत्म हो जाता है। यही वो भ्रम है जो सेलर को पंगु बना देता है। मैंने इसे गलत साबित कर दिया है। ये शायद ही कभी सच होता है। लोग लगातार अपना मन बदलते रहते हैं। वे वही इंसान नहीं होते जो 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले या 5 मिनट पहले थे। फैसले बदलते हैं, समय बदलता है, नए प्रेशर आते हैं। मैकवेली समझते थे कि शासक बाद में कहानी को कंट्रोल करके गलतियों से बच जाते हैं। यही बात यहां भी लागू होती है। जो बात मायने रखती है वो खुद गलती नहीं है, बल्कि ये है कि कितनी जल्दी और शांति से कंट्रोल फिर से किया जाता है। नाम भुला दिए जाते हैं, डेमो खराब होते हैं, सवालों के जवाब अधूरे दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी डील खत्म नहीं करता। जो सेलर स्थिर रहता है वो लचीलेपन का संकेत देता है। लचीलेपन से आत्मविश्वास पैदा होता है। कमजोर लोग बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं। माफी से फैसला लेने को मजबूर होना पड़ता है। ताकतवर लोग सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे सोचते नहीं हैं, वे समझाते नहीं हैं। वे ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे नतीजा बदला नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। एक और झूठ को खत्म करना होगा। दबाव रिश्तों को बर्बाद कर देता है। दबाव को गलत तरीके से संभालने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। पक्के यकीन के साथ डाला गया दबाव फैसलों को तेज करता है। जब दबाव काम नहीं करता तब भी रिकवरी मुमकिन रहती है। सोचिए कि खरीदार अपनी जिंदगी में कैसा बर्ताव करते हैं। वे आज ऑफर से दूर चले जाते हैं, फिर कल हालात बदलने पर वापस आते हैं। वे किसी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर बाद में जब जरूरत महसूस होती है तो उसे खरीद लेते हैं। इंसानी बर्ताव बदलता रहता है। जो सेलर ये समझता है वो कभी भी नुकसान को आखिरी नहीं मानता। यही वजह है कि एलीट सेलर हर बातचीत से इमोशनली अलग हो जाते हैं। अलग होना बेपरवाही नहीं है, ये नजरिया है। उन्हें पता है कि खेल लंबा है। एक बातचीत से करियर तय नहीं होता, एक गलती से डील तय नहीं होती। गलतियों का डर मौजूदगी को कम कर देता है। कम मौजूदगी विरोध को बुलावा देती है। गलती के बाद भी कॉन्फिडेंस कंट्रोल वापस लाता है। मैकवेली ने लिखा है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो काम करने की हिम्मत रखते हैं
और मुसीबत सहने के लिए मजबूत होते हैं। सेल्स उसी मिजाज को इनाम देती है। पक्का काम करो, तुरंत ठीक हो जाओ, बिना झिझक जारी रखो। जब आप इस बात को अपने अंदर उतार लेते हैं तो चिंता गायब हो जाती है। आप बातों पर चलना बंद कर देते हैं। आप परफेक्शन की रिहर्सल करना बंद कर देते हैं। आप खुलकर बोलते हैं, ध्यान से सुनते हैं और रियल टाइम में एडजस्ट करते हैं। ये आजादी खतरनाक है। ये आपको एडजस्ट करने लायक बनाती है। ये आपको अडिग बनाती है। और ऐसे मार्केट में जहां ज्यादातर लोग दबाव में जम जाते हैं, एडजस्ट करने की काबिलियत जीत जाती है। नतीजा, जो अच्छा बेचता है वो हमेशा ऊपर रहता है। पावर जबरदस्ती नहीं ली जाती, इसे स्ट्रक्चर के जरिए स्वीकार किया जाता है। कमजोर लोग मानते हैं कि बेचना टैक्टिक्स के बारे में है। मजबूत लोग समझते हैं कि ये पोजीशन के बारे में है। जब पोजीशन सही होती है तो टेक्निक गैर जरूरी हो जाती हैं। जब पोजीशन कमजोर होती है तो कोई भी टेक्निक आपको नहीं बचा सकती। जो अच्छा बेचते हैं वे ज्यादा जोरदार, तेज या ज्यादा करिश्माई नहीं होते। वे ज्यादा शांत, ज्यादा सिलेक्टिव, पीछे हटने को तैयार होते हैं। वे एग्रीमेंट के पीछे नहीं भागते, वे उसे बनाते हैं। वे भरोसे की भीख नहीं मांगते, वे लेजिटिमेसी फैलाते हैं। मैकावेली ने सिखाया कि अथॉरिटी नेचुरल दिखनी चाहिए। सेल्स में भी यही सच है। जब आप जो ऑफर करते हैं उस पर आपको गहरा विश्वास होता है, जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करने से पहले खुद को कंट्रोल करते हैं, जब आप सॉल्यूशन सजाने के बजाय प्रॉब्लम सामने लाते हैं, जब आप वहां खड़े होते हैं जहां पैसा होना चाहिए, रिजेक्शन का असर खत्म हो जाता है। चुप्पी लेवरेज बन जाती है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं। डर गायब हो जाता है। उस पॉइंट पर सेलिंग काम जैसी नहीं लगती, ये अलाइनमेंट बन जाती है। आप अब वैल्यू नहीं निकाल रहे होते, आप इसे डायरेक्ट कर रहे होते हैं। पैसा, क्लैरिटी, निश्चितता और पक्के यकीन की ओर बहता है। हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। यही वजह है कि बेस्ट सेलर शायद ही कभी डेस्परेट होते हैं। डेस्परेशन मिसअलाइनमेंट का एक लक्षण है। जो सेलर डील हार सकता है वो फ्रेम को कंट्रोल करता है। जिस सेलर को डील चाहिए वो उसे सरेंडर कर देता है। कुछ भी बेचना दूसरों पर डोमिनेशन के बारे में नहीं है, ये अव्यवस्था पर डोमिनेंस के बारे में है। आप कंफ्यूजन कम करते हैं, आप हिचकिचाहट दूर करते हैं, आप इच्छा और फैसले के बीच के समय को कम करते हैं। ऐसा करके आप जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। जिम्मेदारी भारी होती है, इसीलिए बहुत कम लोग इसे निभाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी में ताकत भी होती है। जो लोग इसे चुपचाप उठाने को तैयार रहते हैं, वे उन लोगों से ऊपर उठ जाते हैं जो फैसले किस्मत, उम्मीद या राय पर छोड़ देते हैं। बाजार कोशिश को नहीं, अधिकार को इनाम देता है। ये इरादे को नहीं, पक्केपन को इनाम देता है। जो लोग इन उसूलों में माहिर हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। वे स्ट्रक्चर से काम करते हैं और एक बार बन जाने के बाद स्ट्रक्चर मोल भाव नहीं करता। ऊपर खड़े रहें, शांति से फैसला करें, दूसरों को फॉलो करने दें। यही आखिरी है।